राम राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सफर ए ज्ञान परिवार में। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पूरी मेहनत करने के बाद भी सफलता के अंतिम दरवाजे तक पहुंचकर लौट क्यों आते हैं? क्यों किसी के जीवन में बिना किसी स्पष्ट कारण के बार बार बाधाएं आती हैं? क्या यह केवल भाग्य है या इसके पीछे कोई ऐसा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है जिसे आज की दुनिया लगभग भूल चुकी है? वेदों और उपनिषदों में एक ऐसा रहस्य बताया गया है जिसे जान लेने के बाद आप अपने जीवन को बिल्कुल अलग दृष्टि से देखने लगेंगे। कहा गया है कि हर मनुष्य जन्म लेते ही 3 अदृश्य रण लेकर आता है। ये रण धन के नहीं हैं, फिर भी इनका प्रभाव धन, स्वास्थ्य, परिवार, सफलता और मानसिक शांति हर चीज पर पड़ सकता है। जब तक ये आरण समझे और निभाए नहीं जाते, तब तक जीवन में एक अदृश्य अधूरापन बना रह सकता है। लेकिन ये 3 आरण कौन से हैं? क्या सचमुच ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं? और क्या इन्हें चुकाने का कोई सरल मार्ग भी है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हमें एक प्राचीन आश्रम में घटित एक अद्भुत घटना से मिलेगा, जहां एक निराश युवक अपनी असफलताओं का कारण जानने पहुंचा था, और वहां एक महान संत ने उसे ऐसा रहस्य बताया जिसने उसका पूरा जीवन बदल दिया। तो आइए आरंभ करते हैं यह अद्भुत यात्रा। 3 आरणों का रहस्य। एक युवक था, आर्यन। वह ईमानदार था, परिश्रमी था और हर कार्य पूरी निष्ठा से करता था। लेकिन उसके जीवन में एक विचित्र बात बार बार होती थी। जब भी सफलता उसके बिल्कुल सामने होती, किसी न किसी कारण सब कुछ बिगड़ जाता। नौकरी मिलते मिलते रह जाती, व्यापार शुरू होने से पहले ही रुक जाता, रिश्ते बनते बनते टूट जाते। आर्यन सोचता, क्या मेरा भाग्य ही खराब है? एक दिन निराश होकर वह एक प्राचीन आश्रम पहुंचा। वहां एक तेजस्वी सन्यासी ध्यान में लीन थे। उनकी आंखों में अद्भुत शांति थी। आर्यन ने प्रणाम कर पूछा, गुरुदेव, मैं पूरी मेहनत करता हूं, फिर भी जीवन में स्थिर सफलता क्यों नहीं मिलती? महात्मा मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या तुम जानते हो कि मनुष्य जन्म लेते ही 3 आरण लेकर आता है? आर्यन आश्चर्य से बोला, रण? लेकिन मैंने तो किसी से कोई उधार नहीं लिया। महात्मा बोले, यह धन का ऋण नहीं, कर्तव्य का ऋण है। वेदों में इसे ऋणत्रय कहा गया है। फिर उन्होंने पास रखे एक दीपक की ओर संकेत किया। यह दीपक स्वयं नहीं जलता, इसमें तेल, बाती और अग्नि तीनों का योगदान है। उसी प्रकार तुम्हारा जीवन भी अनेक अनुग्रहों पर टिका है। यदि उन उपकारों को भूल जाओ तो भीतर असंतुलन उत्पन्न होता है। पहला आरण, देव अरण। महात्मा बोले, क्या तुमने कभी सूर्य को धन्यवाद दिया? आर्यन चुप रहा। क्या तुमने उस वर्षा का आभार माना जो खेतों को जीवन देती है? वह फिर मौन रहा। जिस वायु से तुम हर क्षण जीवित हो, उसका स्मरण किया। आर्यन ने सिर झुका लिया। महात्मा बोले, यही देव ऋण है। वेदों में देवता केवल स्वर्ग में रहने वाले दिव्य प्राणी नहीं, बल्कि प्रकृति की जीवनदायिनी शक्तियों के भी प्रतीक हैं। सूर्य बिना किसी अपेक्षा के प्रकाश देता है, पृथ्वी सबको धारण करती है, जल जीवन देता है, वायु प्रत्येक प्राणी को समान रूप से उपलब्ध है। जब मनुष्य केवल लेता है और कभी कृतज्ञ नहीं होता, तब उसका मन धीरे धीरे अशांत होने लगता है। देव आरण चुकाने का अर्थ है प्रकृति का सम्मान करना, जल, अन्न और ऊर्जा का दुरुपयोग न करना, ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहना, सेवा और यज्ञभाव से जीवन जीना। दूसरा आरण, आरषि रण। महात्मा आर्यन को पुस्तकालय में ले गए। वहां वेद, उपनिषद, गीता और अनेक ग्रंथ रखे थे। उन्होंने पूछा, क्या यह ज्ञान स्वयं आ गया? आर्यन बोला, नहीं गुरुदेव, हजारों वर्षों तक ऋषियों ने तप किया, सत्य का अनुभव किया और उसे मानवता के लिए सुरक्षित रखा। यदि वे ऐसा न करते तो आज मनुष्य केवल भौतिक प्रगति करता, आत्मज्ञान का मार्ग शायद खो देता। ऋषि ऋण चुकाने का अर्थ केवल ग्रंथ पढ़ना नहीं है, सत्य की खोज करना, ज्ञान प्राप्त करना, अच्छे विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और अपने जीवन को नैतिक बनाना। महात्मा बोले, ज्ञान केवल संग्रह करने की वस्तु नहीं, बांटने की जिम्मेदारी भी है। तीसरा आरण, पितृऋण। आश्रम के पीछे एक विशाल वट वृक्ष था। महात्मा बोले, क्या तुम इसकी जड़ों को देख सकते हो? आर्यन बोला, नहीं। फिर भी पूरा वृक्ष उन्हीं पर टिका है।
इसी प्रकार तुम्हारे माता पिता और पूर्वज तुम्हारी जड़ हैं। उन्होंने तुम्हें केवल शरीर ही नहीं दिया, संस्कार दिए, भाषा दी, परंपरा दी, जीवन का आधार दिया। पितृऋण चुकाने का अर्थ केवल किसी विशेष कर्मकांड तक सीमित नहीं है। माता पिता का सम्मान करना, परिवार की जिम्मेदारी निभाना, सदाचार से जीवन जीना, आने वाली पीढ़ियों को अच्छे संस्कार देना, यही उसका वास्तविक स्वरूप है। क्या इन आणों की उपेक्षा से बाधाएं आती हैं? महात्मा बोले, इसे ऐसे मत समझो कि कोई अदृश्य शक्ति दंड देती है, बल्कि जब मनुष्य कृतज्ञता, ज्ञान और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों से दूर हो जाता है, तब उसके भीतर असंतुलन बढ़ता है। यही असंतुलन उसके निर्णयों, संबंधों और जीवन की दिशा को प्रभावित कर सकता है। आदि शंकराचार्य भी अंततः यही बताते हैं कि अज्ञान ही सभी बंधनों का मूल कारण है। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप और अपने कर्तव्यों को समझता है, तब उसका जीवन अधिक संतुलित और शांत बनता है। तीनों आणों को चुकाने के सरल उपाय। प्रतिदिन ईश्वर और प्रकृति के प्रति धन्यवाद व्यक्त करें। जल, अन्न और पर्यावरण का सम्मान करें। रोज थोड़ा समय किसी शास्त्र या प्रेरक ज्ञान के अध्ययन में दें। जो अच्छा सीखें उसे दूसरों के हित में साझा करें। माता पिता और गुरुजनों का आदर करें। पूर्वजों को श्रद्धा से स्मरण करें। समाज के लिए निस्वार्थ सेवा का कोई छोटा कार्य अवश्य करें। कुछ महीनों बाद आर्यन फिर आश्रम लौटा। इस बार उसके चेहरे पर निराशा नहीं, शांति थी। उसने कहा, गुरुदेव, परिस्थितियां पूरी तरह नहीं बदलीं, लेकिन मैं बदल गया हूं। अब मैं हर कार्य कृतज्ञता, सेवा और ज्ञान के भाव से करता हूं। महात्मा मुस्कुराए। वत्स, यही सबसे बड़ी सफलता है। जब भीतर का हरण उतरने लगता है तब मन हल्का होता है, और जब मन हल्का होता है तब जीवन की राह भी स्पष्ट होने लगती है। अंत में महात्मा ने कहा, याद रखो, मनुष्य का सबसे बड़ा धन केवल सफलता नहीं, बल्कि कृतज्ञता, ज्ञान और धर्मपूर्ण आचरण है। यही तीनों आणों को चुकाने का वास्तविक मार्ग है। और जब ये तीनों संतुलित हो जाते हैं, तब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप, शांति और आनंद की ओर अग्रसर होती है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः तत्सत।